हम प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी से निवेदन करते हैं, इस मामले को सीबीआई की जांच सौंप दी जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो लोग दोषी हों उनको सलाखों के पीछे भेजने का सरकार काम करे। सरकार इतनी बात होने के बाद भी नहीं चेतती तो पूरे देश की जनता इन बच्चियों के साथ, इन पहलवानों के साथ है, तन से मन से धन से। चाहे हो रहा है तो हमारा पूरा जैन अगर अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है तो अगर अन्याय हो रहा है, अगर पहलवानों के ऊपर अन्याय हो रहा है तो आपको अभी भी हमारा शक है कि अन्याय हो रहा है या नहीं? पक्का अन्याय हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और जंतर मंतर पे यहाँ पर कई लोगों से हम जुड़े हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को कब तक चलाया जाएगा और कब तक जारी रहेगा। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, जैन समाज से अध्यक्ष हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? संपूर्ण जैन समाज, राजेश जी जैन, अभिषेक जी जैन, जय कुमार जी जैन, मनीष जी जैन, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, भाई अनिल जी जैन उपाध्यक्ष, आज इन महिलाओं के समर्थन में, पहलवान हमारी बेटियों के समर्थन में अपना समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पहुँचे हैं। और मैं कहूँगा कि ये देश का दुर्भाग्य है, जो बेटियाँ, जो मातृशक्ति, जिन्होंने खून पसीने की अपनी जान की बाजी लगा करके देश के लिए मेडल जीता, और आज उनकी ये दुर्दशा इस जंतर मंतर पे हो रही है। हमारा निवेदन है आदरणीय नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री जी से, वो आज देश के राजा हैं, चाहे जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, इन पहलवानों को बगैर देर किए अपने आवास पर बुलाएं और जो भी तथ्य हैं उनकी जानकारी लेकर के और दूध का दूध और पानी का पानी करें। पूरा जैन एकता मंच, पूरा व्यापार मंडल हरियाणा प्रदेश, हम तो ये भी बात कहते हैं, अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई बड़ा दबंग राजनीति में इंटरफियर रखने वाला व्यक्ति कहता है कि कोई बहन बेटी अपनी इज्जत अपने आप उछाल देगी, हिंदुस्तान की संस्कृति में चाहे कोई भी स्टेट हो, 29 स्टेटों में कोई भी व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगर कुछ इन बेटियों के साथ और इन खिलाड़ियों के साथ नहीं होता तो इतना बड़ा ये बवेला नहीं होता। और अगर सांसद, क्या नाम है उनका, ब्रिजभूषण शरण को अगर इतनी अपनी उस पे पाक साफ होने का वो दावा करते हैं, तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी से निवेदन करते हैं, इस मामले को सीबीआई की जांच सौंप दी जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो लोग दोषी हों उनको सलाखों के पीछे भेजने का सरकार काम करे। और जो मान सम्मान हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड में इन बेटियों ने दिया है, उसके मद्देनजर रखते हुए ये प्रधानमंत्री जी का नैतिक फर्ज भी और दायित्व भी है। वो आज भारत देश के राजा हैं, इन बच्चियों को अपने पास बुला करके इस जो ये प्रकरण चला हुआ है इसका पश्चाताप करें और उसका निपटार करें। अगर सरकार इतनी बात होने के बाद भी नहीं चेतती तो पूरे देश की जनता इन बच्चियों के साथ, इन पहलवानों के साथ है, तन से मन से धन से। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी ब्रिजभूषण को बचा रही है? अभी तक जो तथ्य नजर आ रहे हैं, जो जांच में सामने आ रहा है, उसके हिसाब से यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ब्रिजभूषण जी को बचा रही है। हाँ जी। क्या मतलब किस तरह से देखा जाए कि इस तरह की कानूनी व्यवस्था चली? जैसे 4 महीने से जो कह रहे हैं, सरकार के जनवरी से ये जांच चली हुई है और जनवरी से आज मई आ गई है और जांच में कुछ भी सामने नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है? देश का इतना बड़ा मुद्दा ब्रिज जी के खिलाफ जो चल रहा है, जांच ऐसी क्या जांच चल रही है जो 4 महीने में आज तो कुछ भी सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो बचाव में लगी हुई है, फंसाने में नहीं लगी हुई। तथ्य इकट्ठे नहीं किए जा रहे, जो टीम बनी हुई है वो कोई काम नहीं कर रही, आराम से बैठ के इंतजार कर रहे थे और उसी इंतजार का ये फल है जो आज सामने आ रहा है, जो बेटियों को दोबारा आना पड़ा। क्या लगता है जैन समाज के किस तरह से लोग शामिल होंगे इसमें? जैन समाज के लोग किस तरह शामिल होंगे इसमें? देखिए, जिधर अगर लड़कियों के ऊपर अगर अन्याय हो रहा है तो हमारा पूरा जैन समाज, अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है तो अगर अन्याय हो रहा है, अगर पहलवानों के ऊपर अन्याय हो रहा है तो हमारा शक है कि अन्याय हो रहा है या नहीं? पक्का अन्याय हो रहा है। हो रहा है तो पूछ रहा है तो पूरा भारत का जैन समाज इनके पीछे खड़ा है।
जन समाज खड़ा है। हाँ। चलिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, जैन एकता मंच भारत की सबसे बड़ी जैन संस्था है इस समय, और हमारे जो सदस्य हैं पूरे भारत में 2.5 से 3 लाख जो सदस्य हैं, सारे के सारे इन पहलवानों के साथ हैं, अपनी बहनों के साथ हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है, जैसा कि बड़े भाई सतीश जी ने और अनिल जी ने कहा है, हम तन मन धन से पूरी तरीके से पूरा जैन समाज इन लोगों के साथ है, और कुछ भी हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी बहू बेटियों के खिलाफ। क्या लगता है सर, किस तरह से देखते हैं इन तमाम चीज़ों को, जो लगातार महिला पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा है, इसको किस नज़र से देखते हैं? भाई मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हाँ अभी 4 महीने से जब मैं सुन रहा हूँ तो इसमें यही लग रहा है कि मोदी जी को क्या इसके संज्ञान लेना ही चाहिए, क्योंकि इतने सारे बच्चे अगर यहाँ पे इतना मेहनत करके मतलब देश का नाम रोशन करते हैं, और आज उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको सोल्यूशन तो निकालना चाहिए, क्योंकि उससे देश की भी छवि खराब हो रही है। और मोदी जी को अपने आप ही समझना चाहिए कि ये जो है ना छोटे से मुद्दे से इतने बड़े मुद्दे बन जाते हैं, तो ये मुद्दे इतने बड़े बनने ही नहीं चाहिए जितने बड़े हम लोग इतना मतलब आंदोलन के रूप में आ जाते हैं। क्या लगता है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा? नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा, ये विषय हमारा नहीं है। हमारा विषय आज के संदर्भ में अपनी बहन बेटियों की इज्जत बरकरार रखना है। ये चाहे कितनी ताकत लगा लें, ये चाहे कुछ कर लें, ये शिलाजीत की रोटी हम खा रहे हैं कि इतनी बच्चियों के साथ गर्व? ये उसका जब राजा रावण का अंत हुआ तो वो भी अहंकार से अभिभूत था, और ये शरण साहब जितनी बातें बना लें, आखिर में जो रिजल्ट आना है वो इन महिला पहलवानों के पक्ष में आना है। इनके साथ ज्यादती हुई है, पूरा देश जानता है। जैन साहब, कहा जा रहा है कि बृजभूषण का आप लोग चरित्र खराब करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। जो बृजभूषण जी शरण साहब हैं उसको हम लोग नहीं जानते। वो एक पार्लियामेंट होंगे, वो 6 बार के वो सांसद होंगे, वो अपनी राजनीति क्षेत्र में वो किसी को चैलेंज करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, इस लोकतंत्र भारत में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जब इंदिरा गांधी जी का वर्चस्व नहीं रहा तो वो बृजभूषण जी शरण कुछ भी चीज़ नहीं है, और उनको एक दिन अपनी गलती का एहसास करना पड़ेगा और इन महिलाओं को जस्टिस देना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ, आज किसी भी कार्य में करने में ये सरकार बिल्कुल नकारा साबित हुई है। जो सरकार अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकती वो सरकार नपुंसक है, वो सरकार बेकार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जो पूरी दुनिया में घूम घूम करके कहते हैं कि मैंने हिंदुस्तान का नाम चमकाया, मैं पूछना चाहता हूं कि इस पैरामिलिट्री फोर्सेज में हर दूसरा जवान हरियाणा प्रदेश का है, और आज जिस स्पीड से हरियाणा प्रदेश ने गोल्ड मेडलों की बौछार करी है, क्या राष्ट्रपति महोदय महिला नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये मैटर नहीं है? काहे को ये इस मामले को लटका करके इन बच्चियों को दर बगर दर की ठोकरें खाने का मजबूर कर रहे हैं? हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी सबसे शांति प्रिय जैन समाज के लोग भी आज इन बहनों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और एक बात आप मान लीजिए, जनशक्ति में जो ताकत होती है वो धन शक्ति में नहीं होती, और जब जनशक्ति बोलेगी तो ये राज धराशायी हो जाया करते हैं। ये औरंगजेब का शासन नहीं है, ये किसी सामंतवादी परिवार का शासन नहीं है। इसमें लोकतंत्र की जीत होगी और लोकतंत्र भारत का मजबूत है और मजबूत रहेगा। हमारा तो निवेदन इतना है प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से कि तुरंत संज्ञान लेकर के अगर इन बच्चियों के साथ गलत हुआ है तो संज्ञान लीजिए और इसकी सीबीआई की जांच करा दी जाए। और उसमें शरण साहब कितने पाक साफ होकर निकलते हैं और ये बच्चियों पे तरह तरह के जो आरोप लगाते हैं। जैन समाज इन बातों का खंडन करता है और घोर निंदा करता है। ये बच्चियां हमारी बच्चियां हैं, हमारे प्रदेश की बच्चियां हैं और ये सारे इस देश की बच्चियां हैं। बगैर समय जाया करते हुए इस मुद्दे को प्रधानमंत्री जी अपने कौशल से निपटाने का काम करें, यही हमारा निवेदन और हमारा उनसे निवेदन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैन समाज के लोग हमारे साथ हैं, हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि क्या उनकी राय है। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।